Welcome to EvaSync. EvaSync is not a channel. It's a system to train your mind for exams. यहाँ आप सिर्फ पढ़ते नहीं, प्रैक्टिस करते हैं, बाकी जगह आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ आपको ये भी पता चलेगा कि गलत ऑप्शन क्यों टेम्पटिंग था। Let's start the today's physics set 5 session. क्वेश्चन 1, किस तापमान टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं? At what temperature are the Celsius and Fahrenheit scales equal? A 0, B 100 डिग्री, C -40 डिग्री, D 32 डिग्री। उत्तर C -40 डिग्री। एक्स्ट्रा एज फॉर्मूला C/5 इज इक्वल टू F-32/9। अगर हम इसमें -40 पुट करें तो दोनों साइड की वैल्यू इक्वल आ जाती है, यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों -40 पर सेम हो जाते हैं। द ट्रैप बिहार BSSC में अक्सर पूछा जाता है, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है 0 केल्विन, यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 2, कथन ए, ठंडी रातों में लोहे आयरन का दरवाजा लकड़ी वुड के दरवाजे से ज्यादा ठंडा लगता है। कारण आर, लोहा लकड़ी की तुलना में ऊष्मा हीट का अच्छा चालक कंडक्टर है। असर्शन ए, ऑन कोल्ड नाइट्स एन आयरन डोर फील्स कोल्डर देन अ वुडन डोर। रीजन आर, आयरन इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट कंपेयर्ड टू वुड। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी, ए और आर दोनों सही हैं पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी, ए सही है पर आर गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी, ए गलत है पर आर सही है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। उत्तर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। एक्स्ट्रा एज, लोहा हमारे हाथ की गर्मी तेजी से सोख लेता है। कंडक्शन चालन, इसलिए ठंडा लगता है। द ट्रैप, दोनों का तापमान मौसम के हिसाब से समान होता है, बस महसूस फील कंडक्शन की वजह से अलग होता है। क्वेश्चन 3, रेल की दो पटरियों के बीच थोड़ा गैप क्यों छोड़ा जाता है? वाई इज अ स्मॉल गैप लेफ्ट बिटवीन टू रेलवे ट्रैक्स? ए, लोहा बचाने के लिए, टू सेव आयरन। बी, गर्मियों में होने वाले थर्मल एक्सपांशन के लिए जगह देने के लिए, टू अलाउ फॉर थर्मल एक्सपांशन ड्यूरिंग समर्स। सी, ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज ट्रेन स्पीड। डी, शोर कम करने के लिए, टू रिड्यूस साउंड। उत्तर बी, थर्मल एक्सपांशन तापीय प्रसार के लिए। एक्स्ट्रा एज 1, गर्मी में लोहा फैलता है, अगर गैप न हो तो पटरियां टेढ़ी बकल हो सकती हैं। द ट्रैप बिहार परीक्षाओं में पूछा जाता है, टेलीफोन के तार सर्दियों में क्यों टाइट हो जाते हैं? उत्तर, ठंड में संकुचन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। क्वेश्चन 4, रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी क्यों होती हैं? Why are days very hot and nights very cold in deserts? A, रेत की स्पेसिफिक हीट कम होती है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड इज लो। बी, वहां बारिश नहीं होती, देयर इज नो रेन देयर। सी, रेत ऊष्मा का बुरा चालक है, सैंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। डी, रेगिस्तान में पेड़ कम हैं, देयर आर फ्यू ट्रीज इन द डेजर्ट। उत्तर ए, रेत की स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। एक्स्ट्रा एज 1, कम विशिष्ट ऊष्मा का मतलब है वस्तु जल्दी गर्म होगी और जल्दी ही ठंडी भी हो जाएगी। द ट्रैप, समुद्र के किनारे मौसम एक समान क्यों रहता है? उत्तर, पानी की उच्च विशिष्ट ऊष्मा हाई स्पेसिफिक हीट के कारण। क्वेश्चन 5, कुकिंग बर्तनों प्रेशर कुकर का हैंडल बेकेलाइट से क्यों बना होता है? वाई आर द हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स मेड ऑफ बेकेलाइट? ए, यह सस्ता होता है, इट इज चीप। बी, यह ऊष्मा का कुचालक है और पिघलता नहीं, इट इज एन इंसुलेटर एंड डज नॉट मेल्ट। सी, यह देखने में सुंदर है, इट लुक्स ब्यूटिफुल। डी, यह हल्का होता है, इट इज लाइट वेट। उत्तर बी, यह ऊष्मा का कुचालक इंसुलेटर है। एक्स्ट्रा एज 1, बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो गर्मी से नरम नहीं होता। द ट्रैप बिहार पुलिस एग्जाम, एबोनाइट या बेकेलाइट दोनों ही इंसुलेटर हैं पर हैंडल्स के लिए बेकेलाइट बेस्ड है। क्वेश्चन 6, पानी का असंगत प्रसार अनोमलस एक्सपांशन किस तापमान के बीच होता है? बिटवीन विच टेम्परेचर्स डज द अनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर अक्कर? ए, 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। बी, 0 सी से 4 डिग्री सेल्सियस। सी, 0 से -10 डिग्री सेल्सियस। डी, सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पर। उत्तर बी, 0 सी से 4 डिग्री सेल्सियस। एक्स्ट्रा एज 1, 0 से 4 डिग्री तक गर्म करने पर पानी फैलने के बजाय सिकुड़ता कॉन्ट्रैक्ट्स है।
द ट्रैप इसी वजह से ठंडे इलाकों में तालाबों के ऊपर बर्फ जमने पर भी नीचे मछलियां 4 डिग्री सेल्सियस पर जिंदा रहती हैं। क्वेश्चन 7 बादल वाली रातें क्लाउडी नाइट्स साफ रातों की तुलना में गर्म क्यों होती हैं? Why are cloudy nights warmer than clear nights? ए बादल धरती से आने वाली टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को रोक लेते हैं। क्लाउड्स ट्रैप द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम अर्थ। बी बादल गर्मी पैदा करते हैं। क्लाउड्स जनरेट हीट। सी बादलों से धूप ज्यादा आती है। मोर सनलाइट कम्स थ्रू क्लाउड्स। डी हवा रुक जाती है। द वाइंड स्टॉप्स। उत्तर ए टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पार्थिव विकिरण को रोक लेते हैं। एक्स्ट्रा एज एक धरती रात को ठंडी होने के लिए हीट रेडिएट करती है। इंफ्रारेड रेज बादल उसे वापस धरती पर भेज देते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट। द ट्रैप बिहार दरोगा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस उत्तर CO2 और जलवाष्प वाटर वेपर। क्वेश्चन 8 सूरज की ऊष्मा हीट धरती तक किस विधि से पहुंचती है? बाय विच मेथड डज द सन्स हीट रीच द अर्थ? ए चालन कॉन्डक्शन। बी संवहन कॉन्वेक्शन। सी विकिरण रेडिएशन। डी घर्षण फ्रिक्शन। उत्तर सी विकिरण रेडिएशन। एक्स्ट्रा एज विकिरण के लिए किसी माध्यम मीडियम की जरूरत नहीं होती। संवहन कॉन्वेक्शन केवल तरल पदार्थों लिक्विड्स और गैसों में होता है। द ट्रैप BSAC वायुमंडल एटमॉस्फेयर मुख्य रूप से कैसे गर्म होता है? उत्तर संवहन कॉन्वेक्शन से। क्वेश्चन 9 न्यूटन का शीतलन नियम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग किसके बारे में बताता है? व्हाट डज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डिस्क्राइब? ए वस्तु के ठंडे होने की दर और परिवेश के तापमान के अंतर के बारे में द रेट ऑफ कूलिंग एंड द टेम्परेचर डिफरेंस विद द सराउंडिंग्स। बी बर्फ जमने के बारे में अबाउट फ्रीजिंग ऑफ आइस। सी सूरज की गर्मी के बारे में अबाउट सोलर हीट। डी सिर्फ पानी के लिए ओनली फॉर वाटर। उत्तर ए शीतलन की दर और तापांतर टेम्परेचर डिफरेंस। एक्स्ट्रा एज अगर चाय और कमरे के तापमान में ज्यादा अंतर है तो चाय जल्दी ठंडी होगी। यह तभी लागू होता है जब तापांतर कम हो। द ट्रैप न्यूमेरिकल लॉजिक 90 से 80 डिग्री होने में 5 मिनट लगे तो 80 से 70 होने में कितना समय लगेगा? उत्तर 5 मिनट से ज्यादा। क्वेश्चन 10 एक ब्लैक बॉडी कृष्णिका के बारे में क्या सही है? व्हाट इज ट्रू अबाउट अ ब्लैक बॉडी? ए यह सिर्फ हीट अब्सॉर्ब करती है। इट ओनली एब्जॉर्ब्स हीट। बी यह एक अच्छी एब्जॉर्बर और अच्छी एमिटर दोनों होती है। इट इज बोथ अ गुड एब्जॉर्बर एंड अ गुड एमिटर। सी यह हीट को रिफ्लेक्ट करती है। इट रिफ्लेक्ट्स हीट। डी यह सिर्फ सफेद रंग रेडिएट करती है। इट ओनली रेडिएट्स व्हाइट कलर। उत्तर बी अच्छी अवशोषक एब्जॉर्बर और अच्छी उत्सर्जक एमिटर। एक्स्ट्रा एज किरचॉफ के नियम कर्चहॉफ्स लॉ के मुताबिक जो अच्छा सोखेगा वही अच्छा छोड़ेगा। द ट्रैप बिहार पुलिस चाय के कप की सतह काली क्यों नहीं होती? उत्तर ताकि चाय जल्दी ठंडी न हो रेडिएशन कम करने के लिए। क्वेश्चन 11 गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट क्या है? व्हाट इज लेटेंट हीट? ए तापमान बढ़ाने वाली हीट हीट दैट इंक्रीजेस टेम्परेचर। बी अवस्था परिवर्तन फेज चेंज के वक्त उपयोग होने वाली ऊष्मा जिसमें तापमान नहीं बदलता। हीट यूज्ड ड्यूरिंग फेज चेंज वेयर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सी सिर्फ पानी की गर्मी ओनली हीट ऑफ वाटर। डी सूरज की रोशनी सनलाइट। उत्तर बी अवस्था परिवर्तन फेज चेंज के वक्त की ऊष्मा। एक्स्ट्रा एज एक जब बर्फ पिघलती है या पानी उबलता है तो हीट देने पर भी तापमान स्थिर रहता है। द ट्रैप बिहार BSAC का पसंदीदा कॉन्सेप्चुअल सवाल स्टीम वर्सेस बॉइलिंग वाटर बर्न। क्वेश्चन 12 ऊष्मागतिकी का शून्य नियम ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसकी परिभाषा देता है? विच कॉन्सेप्ट इज डिफाइंड बाय द ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? ए एंट्रोपी एंट्रोपी। बी आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी। सी तापमान टेम्परेचर। डी कार्य वर्क। उत्तर सी तापमान टेम्परेचर। एक्स्ट्रा एज यह बताता है कि अगर दो सिस्टम तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो वे आपस में भी इक्विलिब्रियम में होंगे। प्रथम नियम फर्स्ट लॉ ऊर्जा संरक्षण इंटरनल एनर्जी के बारे में है। द ट्रैप बिहार दरोगा ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण है? उत्तर प्रथम नियम फर्स्ट लॉ। क्वेश्चन 13 मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? What is the normal temperature of the human body on the Fahrenheit scale? A 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। B 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। C 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। D 310 डिग्री फ़ारेनहाइट। उत्तर B 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक्स्ट्रा एज सेल्सियस में यह लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में यह 310 के होता है।
द ट्रैप बुखार के वक्त शरीर का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है। क्वेश्चन 14 पानी का त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट क्या है? What is the triple point of water? A. वह बिंदु जहां पानी सिर्फ लिक्विड हो, पॉइंट वेयर वाटर इज ओनली लिक्विड। B. वह तापमान और दबाव जहां पानी बर्फ, लिक्विड और भाप तीनों अवस्थाओं में हो सके, द टेम्परेचर एंड प्रेशर वेयर वाटर एग्जिस्ट्स एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इन इक्विलिब्रियम। C. 100 डिग्री सेल्सियस। D. 0 C। उत्तर B. वह बिंदु जहां पानी तीनों रूपों में संतुलन में रहे। एक्स्ट्रा एज यह 273, 16 के 001 C और 0006 ATM प्रेशर पर होता है। यह तापमान मापन का मानक आधार स्टैंडर्ड बेस। द ट्रैप बिहार परीक्षाओं में ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू केल्विन में अक्सर पूछी जाती है। क्वेश्चन 15 पश्चिमी बिहार में लू चलना ऊष्मा स्थानांतरण की किस विधि का उदाहरण है? द ब्लोइंग ऑफ लू इन वेस्टर्न बिहार इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर? ए. चालन कॉन्डक्शन। बी. संवहन कॉन्वेक्शन। सी. विकिरण रेडिएशन। डी. इंसुलेशन इंसुलेशन। उत्तर बी. संवहन कॉन्वेक्शन। एक्स्ट्रा एज हवा और पानी में हीट हमेशा संवहन कणों की मूवमेंट से ट्रांसफर होती है। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज भी इसी वजह से चलती हैं। द ट्रैप हवा ऊष्मा की कुचालक है, इसीलिए सर्दियों में हम दो पतले कपड़े पहनते हैं क्योंकि उनके बीच की हवा हीट को बाहर जाने से रोकती है। क्वेश्चन 16 प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? Why does food cook faster in a pressure cooker? A. दबाव बढ़ने से पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। Increased pressure raises the boiling point of water. B. दबाव से सब्जी टूट जाती है। Pressure breaks the vegetables. C. भाप बाहर नहीं निकल पाती। Steam cannot escape. D. कुकर लोहे का होता है। Cooker is made of iron. उत्तर A. क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। एक्स्ट्रा एज सामान्य दबाव पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, पर कुकर में यह लगभग 120 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। पहाड़ों पर दबाव कम होता है, इसलिए वहां क्वथनांक गिर जाता है और खाना देर से पकता है। द ट्रैप बी इस एसी लॉजिक पहाड़ों पर खाना पकाने में दिक्कत क्यों होती है? उत्तर कम क्वथनांक लो बॉइलिंग पॉइंट के कारण। क्वेश्चन 17 परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो शून्य के पर गैस के अणुओं की गति कैसी होती है? What is the motion of gas molecules at absolute zero? A. बहुत तेज वेरी फास्ट। B. 0 0 बिल्कुल रुक जाती है। 0 stops completely. C. वही रहती है remains the same. D. दोगुनी हो जाती है becomes double. उत्तर B. 0 0। एक्स्ट्रा एज 0 केल्विन पर आणविक ऊर्जा मोलिक्यूलर एनर्जी न्यूनतम हो जाती है, इससे नीचे का तापमान संभव नहीं है। द ट्रैप सेल्सियस में यह वैल्यू -273.15 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन 18 रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर हमेशा ऊपर की तरफ क्यों लगाए जाते हैं? Why are freezers always located at the top in refrigerators? A. देखने में अच्छा लगता है looks good. B. संवहन धाराएं कॉन्वेक्शन करंट्स बनाए रखने के लिए to maintain convection currents. C. ताकि बच्चे न छुएं so children don't touch it. D. विद्युत सुरक्षा के लिए फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। उत्तर B. संवहन धाराओं कॉन्वेक्शन करंट्स के लिए। एक्स्ट्रा एज ठंडी हवा भारी होती है जो नीचे जाती है और नीचे की गर्म हवा ऊपर आती है। द ट्रैप यह एक कॉन्वेक्शन सेल बनाता है। क्वेश्चन 19 कथन ए गर्मियों में लोग सफेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं। कारण आर सफेद रंग ऊष्मा का बुरा अवशोषक बैड एब्जॉर्बर और अच्छा परावर्तक गुड रिफ्लेक्टर है। Assertion, a people prefer wearing white clothes in summer. Reason, our white color is a poor absorber and a good reflector of heat. A और R दोनों सही हैं, और R A की सही व्याख्या है। B A और R दोनों सही हैं, पर R A की सही व्याख्या नहीं है। C A सही है पर R गलत है। D A गलत है पर R सही है। उत्तर A और R दोनों सही हैं, और R A की सही व्याख्या है। एक्स्ट्रा एज सफेद रंग सूरज की लगभग सारी हीट रिफ्लेक्ट कर देता है, काला रंग हीट सोख लेता है, इसलिए गर्मी ज्यादा लगती है। द ट्रैप सोलर कुकर के अंदर का रंग काला होता है ताकि वह ज्यादा हीट सोख सके। क्वेश्चन 20 रुद्धोष्ण प्रक्रम एडायाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? What happens in an adiabatic process? A. तापमान स्थिर रहता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। B. सिस्टम और परिवेश के बीच ऊष्मा का विनिमय नहीं होता, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। C. दबाव स्थिर रहता है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट।
डी सिर्फ पानी में होता है, अकर्स ओनली इन वाटर। उत्तर बी ऊष्मा विनिमय नहीं होता, क्यू शून्य। एक्स्ट्रा एज साइकिल के टायर का अचानक फटना, सडन बर्स्ट, एक रुद्धोष्म प्रक्रम है जिससे निकलने वाली हवा ठंडी होती है। द ट्रैप बिहार दरोगा, अचानक होने वाली घटनाएं कौन सा प्रक्रम होती हैं? उत्तर रुद्धोष्म ए डायबिटिक। क्वेश्चन 21 द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें गुप्त ऊष्मा की जरूरत होती है? What is the process of changing from liquid to gas using latent heat called? A. गलन फ्यूजन। B. वाष्पीकरण वेपराइजेशन। C. ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। D. संघनन कॉन्डेंसेशन। उत्तर B. वाष्पीकरण वेपराइजेशन। एक्स्ट्रा एज वाष्पीकरण में अणुओं की ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन में ठोस सीधा गैस बन जाता है, जैसे कपूर कैम्फोर। द ट्रैप पसीना आने पर ठंडक क्यों लगती है? उत्तर पसीने के वाष्पीकरण के लिए शरीर से गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ली जाती है। क्वेश्चन 22 थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा की हानि रोकने के लिए कौन सा तरीका उपयोग किया जाता है? विच मेथड इज यूज्ड टू प्रिवेंट हीट लॉस इन अ थर्मोस फ्लास्क? ए. दीवारों पर चांदी की परत, सिल्वरिंग ऑफ वॉल्स। बी. निर्वात वैक्यूम बनाना, क्रिएटिंग अ वैक्यूम। सी. कांच की दोहरी दीवारें, डबल ग्लास वॉल्स। डी. उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। उत्तर डी उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। एक्स्ट्रा एज वैक्यूम चालन कॉन्डक्शन और संवहन कॉन्वेक्शन को रोकता है, सिल्वर लेयर विकिरण रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करके अंदर ही रखती है। द ट्रैप BSSC थर्मस फ्लास्क किसने बनाया? उत्तर सर जेम्स देवर फ्लास्क। क्वेश्चन नंबर 23 विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट की SI यूनिट क्या होती है? ऑप्शंस ए. जूल। बी. जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। सी. कैलोरी। डी. वॉट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। एक्स्ट्रा एज इसका मतलब होता है 1 किलोग्राम वस्तु का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। वैल्यू पार्ट इंपॉर्टेंट पानी की स्पेसिफिक हीट होती है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन या फिर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 24 पायरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए होता है? What is a pyrometer used to measure? A. बहुत कम तापमान वेरी लो टेम्परेचर। B. बहुत ऊंचा तापमान जैसे सूरज वेरी हाई टेम्परेचर लाइक द सन। C. हवा की नमी ह्यूमिडिटी। D. समुद्र की गहराई डेप्थ ऑफ ओशन। उत्तर B. बहुत ऊंचा तापमान हाई टेम्परेचर। एक्स्ट्रा एज यह विकिरण के सिद्धांत पर काम करता है और बिना छुए तापमान मापता है। क्रायोमीटर बहुत कम तापमान मापने के लिए होता है। द ट्रैप 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान के लिए ही पायरोमीटर सही काम करता है। क्वेश्चन 25 बिहार के संदर्भ में गर्म पानी के कुंड जैसे राजगीर में किसके उदाहरण हैं? विद रेफरेंस टू बिहार हॉट वाटर स्प्रिंग्स लाइक इन राजगीर आर एग्जांपल्स ऑफ ए. सौर तापन सोलर हीटिंग। बी. भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी। सी. रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन। डी. परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी। उत्तर बी. भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी। एक्स्ट्रा एज धरती के अंदर की गर्मी से पानी गर्म हो जाता है और संवहन से ऊपर आता है। द ट्रैप इन कुंडों के पानी में सल्फर गंधक होता है जो चर्म रोगों स्किन डिजीजेस के लिए अच्छा माना जाता है। दोस्तों अब टाइम है ईवा सिंक माइंड बेंडिंग चैलेंज का। इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में दो। चलो देखते हैं कौन कितना अलर्ट था पूरे सेशन में और इसकी डिटेल्ड PDF हमारे टेलीग्राम चैनल ईवा सिंक _ऑफिशियल पर अवेलेबल है। साथ में अगर आप चाहे तो वहां क्विज प्रैक्टिस सेट भी मिलता है। चैलेंज 1 सर्दियों में लोहे का एक टुकड़ा और लकड़ी का एक टुकड़ा दोनों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। इन्हें छूने पर लोहा लकड़ी की तुलना में अधिक ठंडा क्यों महसूस होता है? An iron block and a wooden block both are at 10 degrees Celsius in winter. Why does the iron block feel much colder than the wooden block upon touching? A. लोहे का तापमान लकड़ी से कम होता है। Temperature of iron is lower than wood. B. लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। Iron is a good conductor of heat. C. लकड़ी ऊष्मा की अच्छी चालक है। Wood is a good conductor of heat. D. लोहे की विशिष्ट ऊष्मा लकड़ी से अधिक होती है। Specific heat of iron is higher than wood. चैलेंज 2 पहाड़ों हाई एल्टीट्यूड्स पर खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर का उपयोग करना लगभग अनिवार्य क्यों हो जाता है? Why is it almost mandatory to use a pressure cooker for cooking at high altitudes?
ए, वहां हवा का दबाव अधिक होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई देयर। बी, कम दबाव के कारण पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट गिर जाता है, लो प्रेशर ड्रॉप्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सी, कम दबाव क्वथनांक को बढ़ा देता है, लो प्रेशर इंक्रीसेस द बॉइलिंग पॉइंट। डी, पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी होती है, देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑन माउंटेन्स। चैलेंज 3, जब बर्फ पिघल रही होती है और पानी में बदल रही होती है, तब उस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसका तापमान When ice is melting and changing into water, during that entire process its temperature A, धीरे धीरे बढ़ता है, increases gradually। B, स्थिर constant रहता है, remains constant। C, धीरे धीरे घटता है, decreases gradually। D, पहले बढ़ता है फिर घटता है, first increases then decreases। 90% लोग यही गलती करते हैं, तुम उनमें नहीं हो। तुमने आज सिर्फ पढ़ा नहीं, तुमने सोचना सीखा है, और यही तुम्हें सिलेक्शन के करीब ले जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एक और लेयर तोड़ने के लिए याद रहे। ईवा सिंक, वेयर वी डोंट जस्ट टीच वी ट्रेन माइंड्स फॉर एग्जाम्स।